सोच रहा था कल और परसों छुट्टी कर लूँ तो। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि ये बातें मत सोचा कर। वो क्यों बोला? वो इसलिए कि ये हमारा काम नहीं है, ये ऊपर वालों का काम है। छुट्टी कब देंगे कब नहीं देंगे। यार तू मेरा दोस्त है ना यार, ये मेरा काम कर दे प्लीज। ओए, सब छोड़ो, वो देखो। वो आ गए नवाब साहब। कहाँ से आ रहे हो? क्या मतलब? उर्दू समझ में नहीं आती है क्या? बात करो साहब से। ये कौन है? ये मेरी मंगेतर है। वे चप्पे मंगेतर के बच्चे सब यही कहते हैं। करते क्या हो? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। तुम क्या करते हो? ये भी उसी फैक्ट्री में काम करता ये गूंगी है, इसके मुंह में जबान नहीं है। जी मैं भी इन्हीं की फैक्ट्री में काम करती हूँ। लाजिम है कि तुम दोनों फैक्ट्री में काम करते होगे। चलो नीचे उतरो और तलाशी दो। आप तलाशी लेंगे इसकी? वे हम कोई तलाशी नहीं लेंगे, वो सामने मैडम बैठी हुई है कार में, वो तलाशी लेगी। जा मैडम के पास। हाँ क्या हुआ लड़की? जी वो तलाशी देनी है। ठहर ठहर, खाला दिखा पर्स। ये रहा। अच्छा ये क्या है? ये मुझे नहीं पता। तुझे कुछ पता ही नहीं है? अजमत। जी मैडम। मैडम के पर्स से ये बरामद हुआ है और फरमा रही है इनको कुछ मालूम ही नहीं है। हो सकता है मैडम इस बेचारी को पता ना हो और इस लड़के ने रख दियो। हॉक्सपे में क्या करने जा रहे थे? जी वो घूमने आए थे। अच्छा घूमने आए थे या फिर? देखिए हमारा कसूर क्या है? तुम्हें बोलने की बड़ी बीमारी है। चलो इन दोनों को थाने लेके चलो। थाने? जी थाने। देखिए हमारा कसूर क्या है? नवाब साहब ये देख, तेरी माशूका के पर्स से चर्स बरामद हुई है। ये हमारी नहीं है। तुम्हारी नहीं है तो और किसकी है? हो सकता है आप लोगों ने रख दी हो। अच्छा, इसका मतलब है कि तू कानून को बेवकूफ बनाते हैं, हम रखेंगे। मैडम मैं तो कहता हूँ इन दोनों को थाने ले चलते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो बच्चू, देखते हैं वहाँ चल के किस तरह जुबान चलाता है। चल बीबी बैठ। हाँ फरा, क्या बात हुई सर से? सर से ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। सर ने कहा कि रिपोर्ट लेकर मेरे कमरे में पहुंचो। तो फिर वो कहाँ रह गए सर? सर एसपी ऑफिस गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रिपोर्ट एसपी ऑफिस में लाने को कहा हो? ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे ऑफिस में लेके आओ। सर बैठो बैठो। हाँ सर, रिपोर्ट निकाल के दे दें। यस सर, ये हमारे थाने से ही भेजी गई है रिपोर्ट। लेकिन एसपी साहब के पास तो अलग तरह का पेपर था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पेपर की जगह दूसरा पेपर भेज दिया गया हो? जमाल एक काम करो, हेड मुहर्रर से मालूम कर लो और इस मामले को देखकर जल्दी आओ। ओके सर। सर खैर तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ सर? यार इस पेपर के मुताबिक हमारे थाने की हदूद में जराइम ही जराइम होते हैं। व्हाट? जी हाँ, इसीलिए तो परेशान हूँ। हमने दिन रात मेहनत करके नाम कमाया है और सबके सामने जो हमारे अमाल नामे पेश किए हैं वो तो अलग ही किस्म के हैं। तो यकीनन सर कोई गड़बड़ हुई है। इसी की इंक्वायरी के लिए मैंने जमाल को भेजा। अल्लाह बेहतर करेगा सर। वो और कितना दूर है भाई? बस थोड़ा ही और है।
मैं तो बैठे बैठे थक गई गाड़ी में। तो मैडम जी घूमने का भी आपको ही शौक था? तो मैंने थोड़ी कहा था कि इतने लंबे सफर पे लेके चलो मुझे। ये सब आपके भाईजान ने कहा था। भाईजान ने? क्यों? भाईजान ने इसलिए कहा था कि मुनीज़ा को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना ताकि वो ठीक से एंजॉय कर सके। बस बहुत कर लिया एंजॉय, अब कहीं रोक लो यार, यहीं कहीं। बस थोड़ा और सब्र कर लो प्लीज़। ऐसा ना हो मैं सब्र ही करती रह जाऊं और सारा टाइम निकल जाए। अच्छा सॉन्ग तो चलाओ। वाकई लगता है तुमने समंदर पहली बार देखा है। समंदर नहीं, ये कहो कि ऐसा साफ सुथरा समंदर मैंने पहली बार देखा। हाँ, लाहौरियों को खाने के अलावा आता ही क्या है। अच्छा ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर कैसी बात है मैडम? देखो अभी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, ठीक है? हम एंजॉय करने आए तो सिर्फ एंजॉय करेंगे। जैसा आपका हुक्म है। ओहो, इतने फर्मा बरदार भला कब से हो गए आप? जितना भी हूँ। अब बताओ करना क्या है? कुछ नहीं करना, पानी में चलते हैं, ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हैं बस। क्या पागल हो गई हो? ब्रो इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी जगह, इतना प्यारा समंदर, इसको देख के भला कौन पागल नहीं होगा? चलो ना, आओ। अरे चलो, आ जाओ, जल्दी आओ। आओ। क्या हो रहा है ये? पिकनिक बना रहे हैं। हाय इतना खूबसूरत माहौल, बस भाई मैं थक गई, यहीं बैठ जाओ। आय अल्लाह, ये क्या है? आय अल्लाह, कितना प्यारा समंदर है। वाकई लग रहा है तुमने पहली बार समंदर देखा है। पहली बार नहीं देखा, बस इतना प्यारा मंजर, इतना खूबसूरत माहौल, इतना पुरसकून, ये मैंने पहली बार देखा है वाकई में। हाँ यार, क्लिफ्टन का साहिल समंदर साहिल कम और कचरादान ज़्यादा नज़र आता है। हाँ, और वहाँ पर रश भी कितना होता है ना, यहाँ पे कितना सुकून है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, शादी के बाद एक हट खरीद लेते हैं। काश मेरे बस में होता, मैं तो पहली फुर्सत में ये काम करती। अच्छा अब ऐसा करो कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत की ज़िंदगी में आ जाओ। पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपनी शादी की तकरीब यहाँ पर करें। हमारे घर वाले कहीं मान ही ना जाए। क्यों नहीं मानेंगे, हम बात करेंगे ना। अरे ना बाबा ना, ऐसी बात करके मैंने घर से थोड़ी निकलना है। तुम तो ऐसे ही हो बस। क्या हो रहा है ये? हम पिकनिक बना रहे हैं। ओहो, ऐसी पिकनिक, वो भी खुल्लम खुल्ला। चल खड़ा हो। ये तो हमारी नहीं है, ये तो पहले से पड़ी हुई थी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये हम लेकर आए हैं तुम दोनों को फंसाने के लिए? नहीं नहीं मैडम, हमने ये कब कहा? मगर चुप है, अगर मगर को छोड़ और तलाशी दो। तुम जरा इधर आओ मैडम, अपने पर्स की तलाशी दो। नहीं बैग। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तलाशी दो, तो अपने आप को साफ और हमें गलत साबित कर दो ना। हाँ। तलाशी दो। चेक कर ले। ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा नहीं है। मैडम जी, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है? अदील, ये हमारा नहीं है। आखिर आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? बात किस तरह कर रहे हो? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा? दिमाग तो इसका तब दुरुस्त होगा
जब ये होश में आएगा। मुझे आप लोगों को देख के ही अंदाजा हो गया था कि आप लोग गलत हैं। कौन गलत है कौन सही है सब थाने चल के पता चल जाएगा। ओए, कानून को आंखें दिखाता है तू? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी सही और गलत थाने ले चलकर तुझे पता चलेगा। चल थाने। चलिए मैडम, पहले तो तुम दोनों का चल के अल्कोहल टेस्ट करवाते हैं। मैडम, डॉक्टर को थाने बुलवाऊं या इनको सिविल अस्पताल लेकर जाऊं? पहले तो इनको जरा थाने लेके चलो। चलो चलो थाने। अभी कुछ नहीं बेटा, सीधा थाने चलो। चल चल। तो क्या मिला इंक्वायरी से? मिला तो कुछ भी नहीं। गलती हमारी नहीं, गलती उस एसपी ऑफिस में बैठे किलर की है। वो कैसे? भाई उन्होंने हमारे थाने की रिपोर्ट किसी और के नाम और किसी और थाने की रिपोर्ट हमारे नाम पेश कर दी है। तो ये मालूम करने में आपको 3 दिन लग गए? आपसे यही उम्मीद थी फरा मैडम। जब लगेंगे ना एसपी ऑफिस के चक्कर तो लग पता जाएगा। तुम भी ना 2 सेकंड में बुरा मान जाते। इसमें बुरा मानने वाली बात है मैडम। 2 दिन से इतनी मेहनत समाजत करके उसको राज़ी किया कि भाई गलती तुम्हारी है, ज़रा चेक कर लो। तब कहीं जाकर उसको ख्याल आया मुझ पर। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम्हारी शक्ल रहम खाने वाली तो नहीं लगती। तुम बाज नहीं आओगी। बहुत दिन हो गए साहिल समंदर पे नहीं गए। हाँ तो जाओ ना, मुझे क्यों बोल रही हो? तो तुम साथ चलो ना, बहुत दिन हो गए। हॉक्स बे की तरफ भी नहीं गए। अच्छा ऐसा है। अच्छा ये बताओ कि जवाद साहब बैठे हैं रूम में? बिल्कुल बैठे हैं और तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। ठीक है, फिर मैं उनसे मिलकर आता हूँ और रिपोर्ट भी देकर आता हूँ पहली फुर्सत में। चलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? जमाल साहब कहाँ गए? साहब के पास गए। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ही है। आपने तो मुझे एम्बुलेंस समझ रखा है कि मुजाहिद ये ले आओ, मुजाहिद ये ले आओ। समझ रखा है? क्या मतलब? क्या मतलब? इसमें कोई शक है? अच्छा एक काम करो, हेड मोरल के कमरे में जाकर एक फ़ाइल उठा के ले आओ। अब कौन सी फ़ाइल लानी है? इतनी सारी फाइलें वहाँ रखी हुई। मैंने हेड मोरल को मैसेज कर दिया, तुम जाके बोलो, वो तुम्हें दे देगा। अच्छा जी, साबुत? फिर चला। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर जो रिपोर्ट हमारे थाने से ईमेल की गई थी वो तब्दील हो गई है सर एसपी ऑफिस में। अच्छा, ये तुम कैसे कह सकते हो? सर मैं वहाँ गया था और वहाँ जाकर मैंने ईमेल की हार्ड कॉपी दिखाई है सर। एसपी ऑफिस वालों ने क्या कहा है? सर उन्होंने जो रिपोर्ट एसपी साहब को पेश की थी वो असल में हमारे थाने की नहीं किसी और थाने की है सर। तो अब सही वाली रिपोर्ट कौन पहुँचाएगा? सर रीडर ने कहा है कि शाम तक पहुँचा देगा और हकीकत से भी आगाह कर देगा एसपी साहब को। गुड, चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ख़ुद वहाँ का चक्कर लगाता हूँ। जैसे आपकी मर्ज़ी सर। अच्छा, वो फ़रा ने कल छुट्टी की दरख्वास्त दी है, वो भी तुम्हारे साथ, खैर तो है ना? हाँ सर, वो सर इतनी तो फ़रा भी नहीं शर्माई जमाई जितना तुम शर्मा रहे हो। बहरहाल कल तुम दोनों छुट्टी कर सकते हो। थैंक यू सर। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, मैं भी एसपी ऑफिस होकर आता हूँ। थैंक यू सर। कितने अरसे बाद आए हो तुम यहाँ? यही कोई 2 हफ्ते पहले आया था। ओहो, किसके साथ आए थे? अरे मैडम, हमें किसके साथ आना होगा, वही मुजाहिद के साथ। इसका मतलब फिर इंक्वायरी के चक्कर में? और नहीं तो क्या, पिकनिक मनाने आऊँगा क्या? हाँ ये बात तो, हम पुलिस वालों की ज़िंदगी कितनी अजीब नहीं होती। हाँ यार, ना किसी फैमिली के साथ खुशी और ना कोई ईद का त्यौहार, बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। ये तुमने पुलिस की नौकरी कैसे की? मेरा मतलब है कि क्यों ज्वाइन की? भाई मुझे शौक था। मैं आम लड़कियों की तरह पढ़ लिख कर किसी दफ्तर में नौकरी करने से बेहतर था कि मैं मुल्क की खिदमत करूं। वैसे हैरत की बात है, हमारा महकमा इतना बदनाम है और तुम आवाम की खिदमत के लिए लगी हुई। महकमा बदनाम है काली भेड़ों की वजह से, और ना मैं काली भेड़ बनने आई थी और ना बनूंगी। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं फरा मैडम। अच्छा एक बात तुम तो बताओ। जी पूछिए जनाब। हम यहाँ तफरीह के घर से आए हैं या पुलिस की बातें करने? अच्छा वही चलें, टॉपिक चेंज कर लें। अच्छा ये तो बताओ कि कोई हट भी बुक करवाया है या हमें बाहर बैठना पड़ेगा? अरे मैडम, हट बुक कराया, वो भी नकद पैसों से। तो मैंने कब कहा है कि तुमने बगैर पैसों के हट बुक कराया?
सिर्फ आप ही नहीं है जिसको रिश्वत से नफरत है। फिर वही ड्यूटी की बात है, कब सुधरोगे तुम? अभी हम ड्यूटी पर नहीं हैं। अच्छा बाबा, ओके, अब नहीं होगा, ठीक है। बस मैडम ख्याल कीजिएगा, पार्टी मुझे कुछ तगड़ी लग रही है। वो सब मेरा काम है। सलीम, इनके सामान की तलाशी लो। तो सारे नशे करते हो तुम लोग? जी नहीं। तू जरा बाहर तो चल। समंदर से डरते क्यों हो? मैडम, अगर मैं समंदर से डरता तो यहाँ आता ही क्यों? पता नहीं क्यों मुझे समंदर की रेत से उलझन सी होती है। समंदर की रेत से उलझन? हट में आके तो सभी फ्रेश हो जाते हैं। यार, बचपन में एक बार नहाया था समंदर में, उसके बाद मुझे इस रेत से उलझन होने लगी। हालांकि कई बार मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ, लेकिन नहाया एक बार भी नहीं। अब तुम कोई भी ड्रामा स्टोरी सुनाओ, हकीकत तो ये है कि तुम समंदर से बहुत डरते हो। अब तुम कुछ भी समझो। कुछ भी क्या समझूं, यही हकीकत है। कौन है? कौन हो सकता है, तुम बताओ। होगी कोई गर्लफ्रेंड। बिल्ली के ख्वाब में हमेशा छीछड़े नजर आते हैं। ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मुजाहिद साहब है मैडम। अच्छा, वो भी किसी गर्लफ्रेंड से कम थोड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों हमेशा साथ साथ तो घूमते हो, तो गर्लफ्रेंड हुई ना। आप भी कभी सुधरेंगे नहीं मैडम। मैं जरा मुजाहिद से बात कर लूं। अच्छा ठीक है, तुम बात करो, मैं चाय लेके आऊं। हाँ बोलो। या अल्लाह, ये मनूस आ रहा है, कोई अच्छी खबर ही लेके आ गए तो। कोई अच्छी खबर लाया है? नहीं मैडम, अभी अभी देखा मैंने, वहाँ कोई शिकार आया है। बात तो कन्फर्म है ना? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे मैं झूठ की नहीं, मैं कन्फर्म की बात कर रहा हूँ। उसने कुछ देखा होगा तो हम दोनों को लेके चल रहा है ना। मैडम, इसको तो मेरी किसी बात पर एतबार ही नहीं होता है। कितने आदमी थे? 2 ही हैं मैडम, और तो और उनके साथ कुछ सामान भी था। यानी मैडम, इसका मतलब है कि जुर्म के इरादे से आए हुए हैं। 100% अगर ऐसा ना हुआ तो जुर्माना अदा करूंगा मैं। जैसे पहले के तो तुम सारे जुर्माने अदा कर चुके हो। मैडम, कम से कम इस बेचारे को इतना तो जलील ना करे। तुम्हें क्या जरूरत है मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की? अरे अब तुम खामोश भी रहो। अब ये सास बहू का झगड़ा फिर से शुरू ना कर देना तुम दोनों। इसको क्या जरूरत है बीच में टपकने की मैडम? अजमत, अब तुम खामोश हो जाओ। चलो सलीम, हमें दिखाओ वो कौन सी जगह है। थोड़ा ही आगे मैडम। अच्छा, वो बैंक वाली हट के पास तो नहीं है? इसके बाद बिल्कुल तीसरा हट है। मैं समझ गया। बस मैडम ख्याल कीजिएगा, पार्टी मुझे कुछ तगड़ी लग रही है। वो सब मेरा काम है, तुम लोग अपना अपना काम संभालो। सलीम, तुम मेरे साथ चलो। अजमत, तुम बाइक पे आओ। ठीक है। जी हुक्म करें मैडम। हम क्या हुक्म करें जनाब, हम तो यहाँ ड्यूटी पर हैं। मैंने सुना है आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने की गरज से आए हैं। जी तो? ओ मोहतरम, आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हो या फिर मैं समझा नहीं। या फिर मौज मस्ती करने? देखिए जी, हम तो यहाँ सिर्फ बैठे हुए हैं। चुप है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने शरीफ हो। ओ मैडम, सर आराम से, सब कुछ देखते हैं, अभी पता लग जाता है। सलीम, इनके सामान की तलाशी लो।
तुम्हारे पास क्या सामान है? चलो चल के चेक करवाओ, वरना क्या देख रही है इसको? ये आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी। चल अपने सामान की तलाशी दे, वरना। नहीं नहीं मैडम, जा रही हैं आपके साथ तलाशी। चलें। क्या देख रही है? चल जल्दी सामान निकाल, तलाशी दे। दे रही हूँ, नाम पढ़ रही थी। तो मुझसे पूछ ले, सबा नाम है मेरा। क्या? सबा? जी, ये ले पर्स। इसमें क्या क्या है? जो कुछ है इसके अंदर ही है। ओह, बड़ा कीमती मेकअप रखा है मैडम तूने। अब इतना महंगा भी नहीं। ओहो, शराब। तो सारे नशे करते हो तुम लोग? जी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये सिगरेट का पैकेट जमाल का है। अच्छा, मान लिया ये सिगरेट का पैकेट जमाल का है, तो ये शराब की बोतल तुम लोगों की नहीं है? मैडम, इनको थाने ले चलते हैं, सब कुछ उगल देंगे ये। थाने? जी, थाने। अभी तो तू जरा बाहर तो चल। ये सिगरेट तुम्हारी है? जी, ये सिगरेट मेरी है। तो फिर ये भी तुम्हारी होगी? नहीं मैडम, ये शौक मैं नहीं रखता, ये बोतल मेरी नहीं है। नशा वशा तो सब करते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। मैडम, मैं तो कहता हूँ कि इसको थाने ले चलते हैं, और पुलिस के डंडे के आगे तो बड़े बड़े भी मान जाते हैं। मैं 2 मिनट में आई। हेलो। देखिए, आप बार बार थाने ले आने की क्यों बात कर रहे हैं? जो चाहिए आप बताएं ना। आपको जो भी चाहिए हम यहाँ मंगवा देते हैं। ऐसी बात है क्या? ठीक है, कितने दे सकते हो? भाई, वो तो आप बताइए ना। 30,000। 30,000? इतने पैसे तो इस टाइम यहाँ नहीं है। हमें किस चीज़ की जल्दी है? आप फोन करो और किसी से पैसे मंगवा लो। घर से? पहले आप मैडम से तो मालूम कर लो ना। ठीक है, मैं मैडम से बात करके आता हूँ। आप फिक्र ना करें साहब, मैडम को राजी कर लेंगे हम लोग। मगर घर से बुलाएंगे किसको? और अगर किसी को पता चल गया तो? किसी अच्छे यार दोस्त को बुला लें जो आपका राज रख सके। तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। सलीम, तुम एक काम करो, तुम मैडम को लेकर थाने जाओ और थाने से होकर वापस आ जाओ। और ये लोग? मैं यहीं रुकता हूँ जब तक इनका बंदा पैसे लेकर नहीं आ जाता। ओके। तू एक काम कर, फोन कर और ये बता कि बंदा तेरा कितनी देर में आ रहा है। तुम लोगों को किसने कहा था उनसे पैसों की बात करने के लिए? मैडम, हमने पैसों की कोई बात नहीं की। तो फिर किसने की? उसने खुद ऑफर दी थी तो कहा था थाने जाने की क्या जरूरत है, यहीं मुक मुका कर लेते। कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो? मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे? वो बहुत कंफ्यूज हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। चलो ठीक है, फिर भी तुम होशियार रहना। नहीं नहीं मैडम, आप बेफिक्र रहें। ओके बाय। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे जख्मी करना। ऊपर वाले हिस्से पर गोली नहीं लगनी चाहिए।
अजमत बोलो। मैडम आप आ जाएं, बंदा थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। चलो हम भी पहुंच रहे हैं। कोई चालाकी तो नहीं की ना उन्होंने? वो नहीं मैडम, वो दोनों तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं। फिर भी तुम होशियार रहना। नहीं मैडम, आप बेफिक्र रहें। ओके बाय। हाँ अजमत, क्या हुआ? मैडम अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी कॉल की थी इसने। दरअसल मैडम उनकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई है। मैंने तो रास्ते में कोई गाड़ी नहीं देखी। हो सकता है मैडम उनको रास्ता ठीक से पता ना हो, इसीलिए देर हो रही हो मैडम। हो सकता है वो किसी और रास्ते से आ रहे हो। मैडम वो रोड खराब है और जगह जगह उखड़ा हुआ है। अब तुम लोग अपनी वकालत बंद करो और जल्दी से फोन करके मालूम करो कहाँ तक पहुँचे वो लोग। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ फोन। हेलो यार, कहाँ रह गए आप लोग? जल्दी आओ यार, ऐसा ना हो कि हमें जेल जाना पड़ जाए। जल्दी पहुंचो। ओके मैडम, 5-10 मिनट में आ रहा है। ठीक है, हम यहीं वेट करते हैं उनका। मुजाहिद। यस सर। तुम साहिल के सामने वाले गेट की तरफ से एक बंदे के साथ जाओगे। ओके सर। एक बंदा इस गेट पर खड़ा होगा ताकि अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करे तो उस पर काबू पा सके। एक बात याद रखना, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे जख्मी करना। ऊपर वाले हिस्से पर गोली नहीं लगनी चाहिए। सर। इट्स क्लियर? सर। नाउ लेट्स मूव। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा। आप लोग कौन है? असल पुलिस। असली पुलिस? तो हम लोग क्या नकली हैं? नहीं, तुम तो असल पुलिस हो। नाम बताती हो सबा और बैच पे लिखा हुआ किरण। अपने हथियार नीचे रख दो। हाँ भाई, कितने पैसे चाहिए तेरे को बोल। सर बहुत बड़ी गलती हो गई। और वैसे तूने क्या नाम बताया था? बाबर ना? बड़ा पुलिस वाला बनता है ना? फरा। यस सर। इस लेडी को अंदर ले जाओ। ओके सर। चलना, तुझे बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुजाहिद। यस सर। इन दोनों को भी हिरासत में ले लो। क्या हुआ था जमाल? वो दरअसल सर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे कि अचानक ये लोग आ गए और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया सर। ओके। सर वैसे मुझे यकीन है कि ये लोग जाली पुलिस वाले हैं। ऑफ कोर्स, यकीनन ये नकली पुलिस वाले हैं। पुलिस कार्ड दिखाओ अपना। सर वो तो नहीं है सर, इसी ने हमें फंसाया है। तो ये प्लान भी इन दोनों में अभी भी का था सर। अच्छा, तो मैडम रानी इनकी बीवी हैं? जी सर। जमाल। सर। मेरा ख्याल है कि हम इन्हें यहीं ख़त्म करके चलते हैं। थाने क्यों ले जाए? जो कहूँगा सर। अब ये अपनी ज़बान खुद तो खोलेंगे नहीं, तो बेहतर है कि इस कहानी को यहीं ख़त्म कर। सर मैं सब कुछ बताता हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहिएगा। सर 4 दिन पहले हमने एक जोड़ा पकड़ा था। वो है कल के अंधे। क्यों अपनी बर्बादी पे तुला हुआ है तू? क्या किया है मैंने? मैडम खामखा थाने ले जाएगी, तेरे और तेरी मशूका के घर वालों को बुला लेगी, तो तेरी और उस लड़की की बदनामी हो जाएगी, और तो और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। क्या करूं मैं तो कहता हूँ कोई दे दिला के जान छुड़ाओ। कितने पैसे हैं तेरी जेब में? क्या मतलब? आसान जबान में समझो, यहीं मुका करके जान छुड़ाओ। मगर कितने देने? बेटा जितने तेरी जेब में है ना, दे दिला के जान छुड़ा, वरना मंशियात का केस काम नहीं होता। कितने हैं तेरी जेब में? मेरे पास तो 1500 रुपये ही हैं। इतने में तो मैडम मानेगी नहीं। तो क्या करूं? वो तेरे पास मोबाइल है और लड़की से भी पूछ ले, उसके पास कुछ ना कुछ होगा। दे दिला के जान छुड़ाओ। मोबाइल नहीं? बाहर होगे तो खरीद लोगे, वरना जेल में ये भी नहीं मिलेगा। 1500 और मोबाइल दे दूं तो छोड़ दोगे ना? ठीक है, तेरी खातिर जाकर मैडम से बात करता हूँ। है तो बहुत कड़क, पर जाता हूँ। ठीक है, तू यहीं रुक। वो देख शहजादे, अगर तू कहता है ना तो मैं तेरी जान छुड़वा देता हूँ। वो कैसे? पुलिस का तो तुझे पता है, वो मार मार कर हाथी से भी कहलवा लेती है कि मैं बंदा हूँ। हाँ। तुम्हारे पास से फिर भी बोतल बरामद हुई है। वही तो मेरी नहीं है। इसका कोई सबूत है तेरे पास? मैं खुद हूँ। वह झूठ बोलता है, बोतल भी पीता है और बदमाशियां भी करता है। बेटा पुलिस हम
तू नहीं है, हम जो चाहेंगे ना तेरे सर के ऊपर डाल सकते हैं। आगे फिर तेरी मर्जी। वैसे कितने पैसे देने होंगे? जितने हो सके। अभी तो 4000 रुपये हैं मेरे पास। वे 4000 हैं तेरे पास? वे इतने 4000 के बच्चे, इतने पैसे तो रोड पर खड़े हुए हमें लोग खर्ची दे देते हैं। तो क्या करना होगा? ये मोबाइल है ना तेरे पास, और उस लड़की से जाके पूछ, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा। पागल हो गए हो तुम? बेटा ये मोबाइल तो अभी हमें नहीं देगा तो सीधा भी थाने जाओगे, तो थाने से जेल जाओगे, और क्या जेल में तुझे ये मोबाइल रखने देंगे? अक्ल के नाखून ले, अक्ल के नाखून। चल अस्मत, थाने से बड़े फोन आ रहे, चल। ठीक है, मैं पैसे दे रहा हूँ आप लोगों को। अब आया ना लाइन पे, चल निकाल, चल भाई। सर माँ कसम, आइंदा ऐसे नहीं होगा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो सर। हाँ फरा, क्या कह रही है ये महारानी? सर ये महारानी क्या बोलेगी, इसने अभी देखा ही कहाँ है असल पुलिस वाली को। हाँ मैडम, क्यों बनाया ये गैंग? सर मैंने तो कोई गैंग नहीं बनाया। झूठ मत बोलो, तेरा शौहर और सलीम हमें सब कुछ साफ साफ बता चुके हैं। सर वो लोग झूठ बोलते हैं। क्या बकवास कर रही है? यहाँ बताएगी या थाने लेके चलूं तेरे को मैं? बताती हूँ। वो मैंने टीवी पर देखा था, लाहौर में एक औरत डाकू बन गई थी। अरे टीवी पर तो तूने तब देखा था जब उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, वो तू भूल गई क्या? मैंने इसीलिए तो हॉक्सबे की सुनसान पट्टी को चुना था। अच्छा, फिर मैंने अपने शौहर से कहा एक गाड़ी किराए पे ले आओ और एक और बंदे का इंतजाम कर लो। ये हैं सलीम साहब, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये है सलीम साहब? साहब कहाँ जी? बस अब तुम इसको काम समझा दो। काम तो आसान है, कार का बंदोबस्त हो गया है। हाँ, कार को बंदोबस्त तो हो गया है। सलीम, अब तुमने पुलिस की 3 वर्दियाँ अरेंज करनी है, एक मेरे लिए और 2 तुम दोनों के लिए। पुलिस की वर्दियाँ? हाँ, हम पुलिस की वर्दियाँ पहन के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। प्लान तो मरवाने वाला बनाया है, डायरेक्ट पुलिस से झगड़ा। देखिए अस्मत भाई, मैं आपके साथ इस काम में शरीक नहीं हो सकता। पहले बात तो मुकम्मल होने दो, फिर बेशक चले जाना। बताएं आगे। देखो, हम पुलिस की वर्दियाँ पहनकर अपनी गाड़ी पे पुलिस का सायरन लगा के चलेंगे हॉक्सबे की सुनसान पट्टी पे। उस सुनसान एरिया में होगा कौन? जो जोड़े पिकनिक की गरज से वहाँ आते हैं, उन सबको ब्लैकमेल करेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम अपने पास शराब की बोतलें और चर्च भी लेकर रखेंगे, और उनकी तलाशी के बहाने वो माल उनकी जेब में डाल देंगे और उनसे पैसे बटोरेंगे। प्लान तो धांसू है, लेकिन खतरा बहुत है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। अगर हम दिन में 2 जोड़े भी पकड़ लें तो समझो 10,000 की दिहाड़ी लग जाएगी। यार, इससे पहले तो छोटी मोटी चोरियां तो करता था, और तुझे क्या मिलता था? हाँ, मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन करना कब है? बस जैसे ही सामान आ जाएगा वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। हम एक काम करेंगे, किसी हाट वाले चौकीदार को फंसाकर वहाँ वर्दियाँ चेंज कर लिया करेंगे। अबे मेरे बाप, प्लान को ज्यादा मत बढ़ा, इतना ही काफी है। ठीक है फरा? यस सर। ले चलो इन मैडम को। यस सर। चल थाने, तुझे बताती हूँ मैं लोगों को लूटना। खड़ी हो। कराची के साहिली इलाके हॉक्सबे से कुछ लोगों ने वापसी पर माड़ीपुर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई कि पुलिस की वर्दियों में मलबूस अहलकार ने तलाशी के बहाने इनसे बदतमीजी की है। एसएचओ माड़ीपुर मोहम्मद सलीम ने टीम तश्कील दी और इलाके में ऐसे जराइम पेशा अफराद पर नजर रखने का हुक्म सादिर कर दिया। पेट्रोलिंग के दौरान माड़ीपुर पुलिस स्टेशन को सेंट स्पिट्स के इलाके में जाली पुलिस की मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस ने उस जगह पर पहुँचकर पुलिस वर्दियों में मलबूस एक औरत और 2 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया।